Welcome friends and students in fourth period of standard 10th match 2. Topic is similarity. Here we learn property of three parallel lines and their transversal. तो इसे अपन थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे. थ्योरम है the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line. अब इसे अपन समझने की कोशिश करते हैं मीनिंग इस थ्योरम का. यहाँ पे क्या है? The ratio of the intercept made on transversal by three parallel lines. तो सबसे पहले क्या करो, ये तीन पैरेलल ड्रा करो. 1 2 और ये मान लो लाइन L M N, L M और N. क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट कैसे बनेगी? ट्रांसवर्स की वजह से इंटरसेप्ट बनेंगे. ये जो मान लो P, लाइन P, ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन और ट्रांसवर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने हुए ये इससे इंटरसेप्ट, ये सेगमेंट्स. ये बोल रहा है इंटरसेप्ट का रेशियो, रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल बने इंटरसेप्ट का रेशियो बाय थ्री पैरेलल लाइन. ये तीन पैरेलल लाइन द्वारा इस ट्रांसवर्सल के बने इंटरसेप्ट का रेशियो क्या है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल. ये रेशियो किसके बराबर है? कोई बीच में भी अपने ट्रांसवर्सल बनाए तो ये तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है. तो इसका रेशियो और यानी कि इंटरसेप्ट का रेशियो और ये इंटरसेप्ट का रेशियो कैसा है? इक्वल है. कैसा है? ये इक्वल है. तो मान के चलते हैं लाइन ये P है, ट्रांसवर्सल है, लाइन Q दूसरे ट्रांसवर्सल है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं अपन लाइन L M और N का ट्रांसवर्स P के A B और C, और ये Q द्वारा जो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L M और N पे मान के चलते पॉइंट है P, ये Q और ये R. ये P लाइन है स्मॉल p, स्मॉल q और ये पॉइंट है. ठीक है. तो क्यू में लिखेंगे पर आंसर G1. क्या दिया है? तीन पैरेलल लाइंस है और ये उनकी ट्रांसवर्सल है. G1 लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, ये तीनों लाइन पैरेलल है. लाइन P एंड Q, लाइन P एंड लाइन Q are their transversals which intersect line L M and N at point A, B, C, P, Q and R as shown in figure. As shown in figure. फिगर में दर्शाए अनुसार ये लाइन और ये लाइन L एंड N को पॉइंट A, B और C में, मतलब लाइन P लाइन L को A में, M को B में, N को C में, लाइन Q लाइन L को P में, लाइन M को Q में और लाइन N को R में इंटरसेक्ट करती है. तो इतना दिया हुआ है. तो क्या प्रूव करना है? G1 टू प्रूव क्या लिखा? रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल. इंटरसेप्ट का रेशियो मतलब क्या? AB अपॉन BC, ए रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर है? द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल. यानी करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो AB का रेशियो, मतलब AB से करस्पॉन्डिंग लेंगे PQ और BC से करस्पॉन्डिंग लेंगे QR. मतलब क्या आएगा? AB अपॉन BC किसके बराबर आएगा? PQ अपॉन QR के बराबर.
पी क्यू अपॉन क्यू आर के बराबर, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूफ, इसे प्रूफ करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस करो, इसे जोड़ दो ये और आर को। क्या किए, जॉइन ए आर, जॉइन ए आर। तो अपने को ये ट्रायंगल मिलता है ए बी ए सी आर, ए सी आर। और ये मान के चले, ये जो लाइन जोड़े ए आर, ये मान के चलते हैं लाइन एम को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट क्या आप ले लेते हैं, let it cuts line M at point D। के बाद चलते हैं, ये ए आर लाइन एम को कहाँ कट करती है, पॉइंट डी में। तो ये जो ट्रायंगल है ए सी आर, तीन ट्रायंगल ए सी आर, क्या है ए सी आर में, देखो ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये बी डी पैरेलल टू साइड सी आर, सेगमेंट बी डी पैरेलल साइड सी आर, इस सेगमेंट बी डी पैरेलल साइड सी आर, इस सी आर को पैरेलल है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बन पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल खींची गई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी आर, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी आर। इसे दो इक्वेशन नंबर 1। आगे ये जो ट्रायंगल है कौन सा, आर ए पी आर ले लो, तीन ट्रायंगल ए पी आर, ये वाला ट्रायंगल ए पी आर, ट्रायंगल में ए पी आर में देखो ये जो सेगमेंट है डी क्यू, ए पी के पैरेलल से ये दोनों लाइन पैरेलल है, सेगमेंट डी क्यू इज पैरेलल टू साइड ए पी। इस ट्रायंगल में ये सेगमेंट इस साइड के पैरेलल है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन क्यू पी के बराबर रहेगा आर डी अपॉन डी। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, क्यू आर अपॉन पी क्यू, आर क्यू और क्यू आर की बात है, क्यू पी और पी क्यू की बात है। उसी तरह ये जो है ये आर डी को बोल सकते अपन डी आर और डी ए को बोल सकते अपन ए डी, दैट इज सेम है, यानी एक ही सेगमेंट के अपन नाम अलग लिख दिए, आर क्यू को लिखे क्यू आर, इस तरह सब चेंज कर दिए। अब इसको इन्वर्ट विंडो लगा दो, देयरफॉर पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू आएगा डी ए डी अपॉन डी आर। इसे तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 यदि ऑब्जर्व किए तो राइट साइड दोनों की इक्वल है, ए डी अपॉन डी आर, ए डी अपॉन डी आर, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। और इस तरह थ्योरम प्रूफ हो गया। एंड प्रॉब्लम सेट 1.2 पढ़ने से पहले अपन कुछ बातों को रिवाइज करते हैं। तो पहला था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या बोलता है, जैसे ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी और ये लाइन बी सी के पैरेलल है, मान लो पी क्यू पैरेलल बी सी। क्या है, तीन ट्रायंगल ए बी सी, सेगमेंट पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी। तो क्या होता है, ये रेशो ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर। देन
AP upon PB equal to AQ upon QC. Second, converse of बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या बोलते हैं? जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन है जो ये दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मान लो ए पी सी पी क्यू। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन पी क्यू divides side AB and AC as AP upon PB equal to AQ upon QC। मतलब ये दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड करती है लाइन। देन क्या होता है? देन लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। तब क्या होता है? ये जो लाइन है, ये जो सेगमेंट है, ये साइड BC के पैरेलल होती है। नंबर थर्ड, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े अपनी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे एक ट्रायंगल है और ये एंगल का बाइसेक्टर है। मान लो ए बी सी और टी। चलिए, in triangle ABC, ray BD is bisector of angle ABC। ये रे BD क्या है? ABC का बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर की वजह से ये दो AC के जो दो पार्ट बने, AD और DC, ये जो रिमेनिंग साइड है AB और BC के सेम रेशियो में होता है। क्या लिखें अपन? AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। नंबर 4, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने थ्योरम पढ़े, एक लाइन है ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, और ये मान लो इसकी ट्रांसवर्सल है ये वाली, और ये है दूसरी ट्रांसवर्सल। L M N P Q A B C, ये P Q और ये R। चलते लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, line P and line Q are their transversal। Then तब क्या होता है? जैसे अपन यहाँ पे पूरा डिटेल लिखते कि P A B C में कट कर रही है और Q P Q R में कट कर रही है, तो क्या होता है? ये रेशियो, इंटरसेक्ट का रेशियो, और इंटरसेक्ट का रेशियो कैसा रहता है? सेम। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। और पांचवी बात जो अपन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जैसे एंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होने वाला कोई भी पॉइंट जो होता है वो एंगल की सेगमेंट से समान दूरी पे होता है। तो ये परपेंडिकुलर से ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएंगी, ये कैसे रहेगी? ठीक, तो मान के चलो ए बी सी और ये ओ। चलो, रे AO is the bisector of angle ABC। ये रे O क्या है? एंगल BAC, एंगल BAC, BAC का बाइसेक्टर है। तो कोई भी पॉइंट, वो जरूरी नहीं हो पॉइंट, कोई भी ये पॉइंट हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, वो पॉइंट क्या होते हैं? साइड से समान दूरी पे होते हैं। देन एंड OB परपेंडिकुलर AB, साइड AB, एंड OC परपेंडिकुलर साइड AC। देन तब क्या होता है?
ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। मतलब ध्यान रखना आपको इस यहाँ पे, ये बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है वो एंगल से समान दूरी पर होता है। यदि मान लो अपन यहाँ से ही परपेंडिकुलर खींचे अपन ने, मान लो पॉइंट एम है और ये एक्स है और ये वाई है, क्या आएगा, एम एक्स इक्वल टू एम वाई, एम एक्स इक्वल टू एम वाई। और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। क्या दिया है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एम, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एम, मतलब 3 पैरेलल लाइन्स है और ये होगी उनकी ट्रांसवर्सल। इफ ए सी इक्वल टू 5.4, ए सी कितना है 5.4 है, सी है 9, बी डी है 7.5, तो बोला है देन फाइंड डी एफ, तो अपने को डी एफ फाइंड आउट करना है। और देखो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, एक्टिविटी में जितना दिया है उतना ही आपको वहाँ पे फिलअप करना है। यदि एक्स्ट्रा वर्क होता है तो एक्स्ट्रा अलग करो, देखिए वहाँ पे उतना ही लिखो जितना आप पूछा। तो देखो ए बी पैरेलल बी सी पैरेलल ई एम, ये तीनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। और क्या लिखा हो या ना हो, ये ट्रांसवर्सल, ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो क्या आएगा, इंटरसेप्ट का रेशो ए सी अपॉन सी बराबर रहेगा बी डी अपॉन डी एफ। क्या लिखिए, ए सी अपॉन, यहाँ आएगा सी, यहाँ पे आएगा बी डी अपॉन डी एफ। यहाँ पे रीजन में ब्लैंक से छोटा है, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड their transversal and their transversal। आगे AC दिया है 5.4, C दिया है 9 और BD है 7.5, BD कितना है 7.5। अब यहाँ पे आपको DF निकालना है, तो DF क्या आ जाएगा, देखो ये इधर यहाँ पे रेफर करते हैं थोड़ा सा, 5.4 अपॉन 9 इक्वल टू 7.5 अपॉन डी एफ। तो इधर क्या आएगा, डी एफ इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा 7.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5.4। तो डिवाइड करते अपन, किससे डिवाइड होगा, 9 से 1 टाइम और 9 से 0.6 टाइम, 0.6 टाइम, 7.5 अपॉन 0.6 मतलब 75 अपॉन 6। तो 75 को 6 से डिवाइड किए, 1 6 1 15 2 12 3 डेसिमल 0 5 आ रहा है 12.5। ये जो वर्क है आपका रफ में होना चाहिए यहाँ पे। सेकेंड एक्टिविटी पेज नंबर 30, क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ये जो बीडी है एबीसी को बाइसेक्ट करती है, और एडीसी मतलब पॉइंट डी क्या हो गया, ए और सी के बीच में। आगे साइड बीसी पैरेलल साइड, सॉरी साइड बी पैरेलल साइड बीसी, जो डी है ये बीसी के पैरेलल है। ए ई बी, ये ई बी मतलब पॉइंट ई, ए और ई के बीच में। आगे देन प्रूव दैट ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ई बी, यानी प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी के बराबर ए अपॉन ई बी, ए आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो रे है ये क्या कर रही है, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे अपन, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो लिखा है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। क्या लिखे,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आगे इन ट्रायंगल एबीसीडी पैरेलल बीसी, ये ट्रायंगल एबीसी में ये जो डी है ये बीसी के पैरेलल है, तो बाय कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोन थ्योरम क्या आएगा, ये ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। चलिए यहाँ पे लिखना अपने को बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आगे देखो, इसके नंबर 1 दिए, इसे 2 दिए, यहाँ पे राइट साइड इक्वल है दोनों की, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी के बराबर आएगा ए ई अपॉन ई, ए ई अपॉन, ओके।